अगर आप रात में किसी सुनसान सड़क से गुजर रहे हों और अचानक आपको एक पुरानी बस दिखाई दे जिसमें बैठे लोग खिड़की से हाथ हिलाकर आपको बुला रहे हों तो क्या आप उस बस में चढ़ेंगे? लोग कहते हैं कि उस बस में जो भी चढ़ा वह कभी वापस नहीं आया। आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आप रात में बस देखकर भी डर जाएंगे। इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए क्योंकि इसका आखिरी रहस्य आपको पूरी तरह हिला देगा। बरसात की ठंडी रात थी। घड़ी में रात के 11:45 बज रहे थे। शहर से गांव जाने वाली आखिरी बस स्टैंड पर खड़ी थी। बस में सिर्फ 5 लोग थे। एक बूढ़ा आदमी, एक कॉलेज का लड़का, एक औरत अपने बच्चे के साथ और एक आदमी जो पूरे काले कपड़ों में बैठा हुआ था। बस का ड्राइवर रामू कई सालों से इसी रास्ते पर बस चलाता था। उसने अपने जीवन में बहुत अजीब रातें देखी थीं, लेकिन उस रात उसे कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। बस धीरे धीरे चल पड़ी। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था और चारों तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था। कुछ देर बाद बस एक पुराने पुल के पास पहुंची। तभी अचानक बस अपने आप रुक गई। रामू ने इंजन दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन बस स्टार्ट ही नहीं हुई। तभी पीछे बैठे बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, ड्राइवर, इस पुल पर रात में बस नहीं रोकते? रामू ने हैरानी से पूछा। क्यों? बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, क्योंकि रात के 12 बजे यहाँ एक सवारी चढ़ती है जो जिंदा नहीं होती। बस में अचानक सन्नाटा छा गया। कॉलेज का लड़का हंसते हुए बोला, अरे बाबा, भूत कुछ नहीं होता। लेकिन तभी घड़ी में ठीक 12 बज गए और अचानक बस का दरवाजा अपने आप खुल गया। ठंडी हवा बस के अंदर आई और जैसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देने लगी, छक छक छक। लेकिन दरवाजे पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। बस में बैठे लोग डर से एक दूसरे को देखने लगे। तभी काले कपड़ों वाला आदमी खड़ा हुआ और बोला, ने की जरूरत नहीं क्योंकि आज वो सवारी मैं हूँ। इतना कहते ही बस की सारी लाइटें बंद हो गईं और अगली सुबह जब गांव वाले उस पुल के पास पहुंचे तो बस वहीं खड़ी थी, लेकिन बस के अंदर कोई भी नहीं था। गांव वालों ने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस ने पूरी बस की तलाशी ली लेकिन बस में सिर्फ एक चीज मिली, ड्राइवर रामू की पुरानी डायरी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर क्या उन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल सकती? बुजुर्ग ने कहा, अगर कोई उस रात पुल पर जाकर उनकी मदद करे और सच्चाई बदल दे तो शायद उन्हें मुक्ति मिल सकती है। उस रात अर्जुन अकेला पुल पर पहुंच गया। घड़ी में 11:59 बजे थे। अचानक दूर से बस की लाइट दिखाई दी। बस धीरे धीरे पुल पर आकर रुक गई। दरवाजा खुला और अंदर वही लोग बैठे थे, ड्राइवर रामू और बाकी सवारियां। रामू ने अर्जुन को देखकर कहा, अगर सच जानना चाहते हो तो तुम्हें हमारे साथ उस रात को दोबारा जीना होगा। अचानक तेज रोशनी हुई और अर्जुन को लगा जैसे वह 25 साल पीछे चला गया है। अब वह उसी बस में खड़ा था। वही रात, वही बारिश। बस पुल की तरफ बढ़ रही थी। अर्जुन को समझ आ गया कि कुछ ही देर में बस नदी में गिरने वाली है। वह दौड़कर ड्राइवर रामू के पास गया और चिल्लाया, बस रोको, आगे पुल टूटा हुआ है। तो किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया लेकिन अर्जुन बार बार चिल्लाता रहा। आखिर रामू ने जोर से ब्रेक लगाया। बस जोर से झटके के साथ रुक गई। सबने खिड़की से बाहर देखा। बस से कुछ ही कदम आगे पुल का एक बड़ा हिस्सा टूटा हुआ था। अगर बस थोड़ा भी आगे बढ़ती तो सीधा नदी में गिर जाती। रामू और बाकी सभी लोग समझ गए कि अर्जुन ने उनकी जान बचा ली है, क्योंकि यहाँ आपको हर दिन ऐसी ही नई और रोमांचक कहानियां सुनने को मिलेंगी।